Delight yourself in the Lord, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, and He will give you the desires of your heart. और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। This is God's promise for this month, found in Psalm 37 and verse 4. इस महीने की ये प्रतिज्ञा है जो कि भजन संहिता अध्याय 37 वचन 4 में पाई जाती है। God wants to give you the desires of your heart. परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करना चाहते हैं, And the only way to receive it is for you to delight in the Lord. और इसे पाने के लिए बस एक ही तरीका है कि आप परमेश्वर में उसे अपना सुख का मूल जान ले, Then the desires of your heart will be fulfilled by God. और तब परमेश्वर के द्वारा आपके मनोरथ पूरे किए जाएंगे। Yes, delighting in the Lord comes from your heart. हाँ, जो परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानना ही आपके हृदय से आता है। Your mind may be full of worries, आपका मन शायद बहुत सी चिंताओं से भरा हो, full of pain, शायद दर्द से भरा हो, full of thoughts of defeat, हार के विचारों से भरा हो, filled with fear. डर से भरा हो। Maybe you have lost all the confidence शायद आप अपना पूरा भरोसा खो चुके हैं and people have not supported you. और लोगों ने आपकी मदद नहीं की है। Maybe you don't have the resources शायद आपके पास में स्रोत नहीं है, and maybe you say all doors are closed. और शायद आप ये कह रहे होंगे कि सारे द्वार बंद हैं। That's how your mind is. और इस तरह से आपका मन है, But लेकिन your heart आपका हृदय can rise over your mind. या आपके मन के ऊपर में उभर सकता है। Yes, God delights in your heart हाँ, परमेश्वर आपके हृदय से प्रसन्न होते हैं because He makes it His temple. क्योंकि वो उससे अपना भवन, अपना मंदिर बनाते हैं। And He wants you to delight yourself in the Lord. वो चाहते हैं कि आप प्रभु में प्रसन्न रहे, खुश रहें। Many years ago, बहुत साल पहले a servant of God, Smith Wigglesworth, who was used mightily by God, had this experience. परमेश्वर के महान दास जिनका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ है, उन्होंने बहुत ही सामर्थ्य रीति से सेवकाई की। उन्होंने ये अनुभव पाया। A family called him urgently to come and pray for their daughter who was dying. और एक परिवार ने उन्हें तुरंत बुलाया क्योंकि उनकी बेटी बिल्कुल मरने पर थी। And as soon as he reached the room, और जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचे, when he laid hands on the child, और जब उन्होंने उस बेटी पर अपना हाथ रखा, the child died. वो बेटी मर गई। There was no one else in the room. The family was downstairs and he was upstairs. और उस कमरे में कोई नहीं था, परिवार नीचे था और ये पास्टर ऊपर थे। Satan appeared. और शैतान प्रकट हुआ And he said, Smith, और उसने कहा, स्मिथ, look at your Jesus. तुम्हारे यीशु को देखो। He waited for you to come वो तो राह देखते रहे कि तुम आओगे and lay your hands on the child. और तुम इस बच्ची पर अपना हाथ रखोगे। Now the child is dead. लेकिन अब ये बेटी तो मर चुकी है। Your Jesus has killed the child. तुम्हारे यीशु ने इस बेटी को मार दिया है। What are you going to do? तुम क्या करोगे? If you go out, अगर तुम बाहर जाओगे everybody will say, you prayed and the child died. तो हर कोई यही कहेगा कि तुमने प्रार्थना की और वो बेटी मर गई। Some will say, God has left you. और कोई कहेगा कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। Some will say, you don't have a ministry. कोई ये कहेगा कि तुम्हारे पास कोई सेवका ही नहीं है। Some will say, you're not real. कोई ये कहेगा कि तुम असली नहीं हो। Oh, your future is gone. ओ, तुम्हारा भविष्य तो चला गया। But at that moment, लेकिन उस पल में something happened to him. उन्हें कुछ हुआ। The Spirit of God rose up within him. परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर में उभर कर खड़ा हो गया। And the Spirit of God told him, और परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा, Smith, स्मिथ, maybe you say you are a failure now. शायद तुम अब कह रहे हो कि तुम अभी असफल हो, But the God who is in your heart लेकिन जो परमेश्वर तुम्हारे हृदय में है, is the God who split the Red Sea. ये वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को विभाजित किया। Thank him. उसे धन्यवाद दो। He opened the Jordan and led the people. उसने यरदन को खोला और लोगों की अगुवाई की। Thank him. उसे धन्यवाद दो। He brought manna in the desert and fed the lakhs of people by his power. और उसने अपनी सामर्थ्य से रेगिस्तान में यहाँ पर मन्ना बरसाया और लाखों लोगों को भोजन दी। Thank him. उसे धन्यवाद। And the Holy Spirit began to show him the miracles Jesus did in the Bible. और पवित्र आत्मा उसे वो सारे चमत्कार बताते चले गए जो कि यीशु ने बाइबल में की। One by one, Smith Wigglesworth, by the power of the Holy Spirit, said, Lord, you are a miracle worker. You did this miracle. Thank you, Lord. एक एक करके जैसे स्मिथ विगल्सवर्थ ने इन चमत्कारों के बारे में सुना, उन्होंने कहा, प्रभु तू चमत्कार करने वाला है। One by one, the
power of God which brought those miracles rose up within him. और एक एक करके उन सारी चमत्कारों को लेकर आने वाली परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर में उभर कर आ गई। He was delighting in the Lord, वो प्रभु में प्रसन्न होने लगे, delighting in the power of वो God, परमेश्वर की सामर्थ में प्रसन्न हो गए, delighting in the love God had for the people in the scriptures. और वचनों में प्रभु ने जो लोगों के लिए प्रेम रखा उसके द्वारा वो प्रसन्न हो गए। And the power of God rose up. परमेश्वर की सामर्थ उभर कर He couldn't bear it. वो उसे सह नहीं पाए, Became so weak. वो इतने कमजोर हो गए, He just swooned. वो बस नीचे भी गिर गए। But after some time, और कुछ समय के बाद he rose up, वो उठ खड़े हुए, hearing beautiful piano music. बहुत ही सुंदर पियानो की आवाज सुन रहे थे, He looked at the bed. और उन्होंने बिस्तर पर देखा, The girl was not there. वो बेटी वहां पर नहीं थी। He ran down. वो नीचे दौड़ कर गए, Behold, the child was all alive playing the piano. और देखो वो बेटी तो जिंदा थी और वो पियानो बजा रही थी। Delight yourself in the Lord, आप अपने आप को प्रभु में प्रसन्न रखें, and God will give you the desires of your heart. और परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। It could be even resurrection. और चाहे ये पुनरुत्थान ही क्यों ना हो, Resurrection. पुनरुत्थान God will do it for you. परमेश्वर इसे आपके लिए करेंगे। Maybe everything about you is finished, शायद आपके बारे में हर एक बात जो है वो तो पूरी खत्म हो चुकी and है, you have nothing to delight about your strength, your ability, your provisions, and your future even. और यहाँ तक कि आपके पास प्रसन्न रहने के लिए कुछ भी नहीं, आपका प्रयोजन, आपकी खुद की सामर्थ्य, या फिर यहाँ तक कि आपका खुद का भविष्य भी। But delight in the Lord, लेकिन प्रभु में प्रसन्न रहें, and all the desires of your heart will come alive. और आपके हृदय की सारी जो इच्छाएं वो जीवित हो जाएगी। What are the things we should delight in the Lord? हमें प्रभु में किन बातों में प्रसन्न रहना है? Firstly, सबसे पहले Psalm 1:2 says, जनसंहिता 1:2 कहता है, those who delight in the law of the Lord and meditates on the Lord day and night. वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। In verse 3 it says, whatever he or she does then shall prosper. और वचन 3 कहता है, इसीलिए वो पुरुष या वो स्त्री जो कुछ भी करते हैं उसमें वो सफल होते हैं। Delight in the promises of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में प्रसन्न रहें, Delight in the commands that God has given, Jesus has given in the scriptures by which we should walk. परमेश्वर ने, यीशु ने जो वचनों में प्रतिज्ञाएं दी उसमें प्रसन्न रहे, जिसके द्वारा हमें चलते चले जाना है। Every word of Jesus that he has asked us to follow brings the righteousness of God. यीशु का हर एक वचन जो कि उसने हमें पालन करने के लिए कहा है, वह परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर आता है। As we delightfully walk in righteousness, following the command of Jesus in the scriptures, then whatever we desire in our heart, it will come to pass. जैसे हम प्रभु में प्रसन्न रहते हैं और वचन में परमेश्वर की जो सारी आज्ञाएं उसे मानते हैं, तब सारी जो बातें हैं जो उसने कही वो पूरी होती है। Secondly, दूसरी बात, in Isaiah 58 and verse 14, यशायाह अध्याय 58 वचन 14 में, as you delight in the Lord, जैसे आप प्रभु में प्रसन्न रहते हैं, God will make you to ride on high levels. परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में चलने देंगे, He brings you to high places in the land. और वो तो देश में आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर आते हैं। Yes, God has a plan for you. हाँ, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। As you delight in the plan of God, जैसे आप परमेश्वर की योजना में प्रसन्न रहते हैं, believing as God's child, you have an inheritance which your heavenly Father has for you. और ये विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं और आपके स्वर्गीय परमेश्वर ने आपके लिए विरासत रखी है। Jesus gave his life on the cross. यीशु ने क्रूस पर अपने जीवन दिया है। Why? क्यों? To forgive your sin. कि आपके पापों को क्षमा करे। Let's talk about you. आपके बारे में कहते हैं To forgive your sin. कि आपके पाप क्षमा करे, To make you his child. कि आपको अपनी संतान बनाए। But after that, लेकिन उसके बाद to give you your unique inheritance as God's child. परमेश्वर की संतान के रूप में आपको अपनी विशेष विरासत दे। If a father has 3 children, अगर पिता के 3 बेटे हैं, the father gives unique inheritance to each of the children. तो जो पिता है उनमें से हर एक बच्चे को अलग अलग विशेष वहां पर विरासत देते हैं। In the same way, उसी तरह से your heavenly Father has a unique inheritance to be given to you.
इसी तरह से आपके स्वर्गीय पिता के पास में एक विशेष विरासत है कि वो आपको दी जाए। Don't say, that man got it, this woman got it, I will not get it, brother. ये मत कहिए कि उस भाई को मिल गया, इस बहन को मिल गया है, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा भाई। No, God is not a God of injustice. नहीं, परमेश्वर अन्याय के परमेश्वर नहीं है। He loves everyone in the same way. वो सभी से बिल्कुल एक जैसे प्रेम रखते हैं। He loves you. वो आपसे प्रेम रखते हैं। He has purchased you with His blood. उसने अपने लहू से आपको खरीद लिया, So you have your own inheritance from your heavenly Father. इसीलिए आपके पास अपने स्वर्गीय पिता से आपकी अपनी विरासत है। Delight in it. उसमें प्रसन्न हो, Delight in it. उसमें प्रसन्न हो। Isaiah 58:14 says, delight in your inheritance, और यशा 58:4 कहता है कि आप अपनी विरासत में प्रसन्न हो जाएं, which God has for you through Jesus Christ. जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। And then you will ride on the heights of the land. और फिर आप देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलेंगे। Your heart desires, isn't it, for you to ride on the heights of the land? आपके हृदय की इच्छा है ना कि आप देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चले। God is going to take you to great heights. परमेश्वर आपको ऐसे महान ऊंचाइयों पर लेकर You जाएगा, may not have even imagined it. शायद आपने इसकी कल्पना भी नहीं की हो। It will come to you from your Lord. ये तो आपके प्रभु से आपके पास आएगी, Delight, उसमें प्रसन्न हो, saying, Jesus, you have paid the price for me to have the inheritance of my heavenly Father. ये कहें कि यीशु, मैं प्रसन्न होता हूँ क्योंकि आपने मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से मेरे लिए विरासत रखी है। You will rise to great heights. आप महान ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। And thirdly, और तीसरी बात, when you delight yourself in the Lord, जब आप प्रभु में प्रसन्न रहते हैं, especially His commandments, विशेष करके आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं and walk in righteousness, और धार्मिकता में चलते हैं, and secondly, as you delight in the Lord, over the inheritance Jesus has produced for you through His sacrifice, तो जैसे कि प्रभु उन विरासत में जो कि यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा आपके लिए तैयार की है, and thirdly, as you walk in the fear of the Lord, और तीसरी बात जैसे कि आप प्रभु के भय में चलते हैं, always walking in obedience to whatever He wants you to do. और हमेशा वो जो चाहते हैं कि आप करते जाए उसमें आप आज्ञाकारिता में होकर चलते हैं। That's why you pray every day. और इसीलिए तो आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। Jesus taught us, यीशु ने हमें सिखाया, pray my child, मेरी संतान प्रार्थना करो, Lord, let thy will be done in my life on earth as it is in heaven. कि पिता जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर मेरे जीवन में उसे पूरी कीजिए। You have a path worked out for me. प्रभु, आपने मेरे लिए एक मार्ग तैयार करके रखा है। In Exodus 23:20, निर्गमन 23:20 में the Lord says, I will send you my angel. परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने स्वर्गदूत को तुम्हारे साथ भेजूंगा, He will go before you. वो तुम्हारे आगे आगे जाएगा He'll protect you along the way और मार्ग में वो तुम्हारी रक्षा करेगा, and take you to the place which I have prepared for you. और जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है उस जगह पर लेकर जाएगा। As God leads you to the place which He has prepared for you, जैसे परमेश्वर उस जगह पर आपकी अगुवाई करते हैं जो कि उसने आपके लिए तैयार करके रखी है, there'll be battles along the way, उस मार्ग में निश्चय युद्ध होंगे, deceptions along the way, उस मार्ग में धोखा तो होगा, betrayals along the way. उस मार्ग में धोखा और पकड़वाया जाना होगा। Everything that you put your dependence on will be removed, और जिस पर भी आप भरोसा रखेंगे वो हटा दिया जाएगा। and there will be testings and trials on the way, whether you truly love God and depend on Him. और निश्चय उस मार्ग में परखा जाएगा, परीक्षा होगी और देखा जाएगा कि क्या आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। This verse says the angel of God will protect you, ये वचन कहता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेगा and He will take you to the place which God has prepared for you. और उस जगह पर लेकर जाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है। Today we have the Holy Spirit, the Spirit of Jesus, guiding us along the way. और आज परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मार्ग में हमारी अगुवाई कर रहा है। Yes, He shows us the truth. हाँ, उसने हमें सत्य बताया है। He shows us the future. हाँ, वो हमें भविष्य बताता है And He says, walk in this way. और वो कहता है इस मार्ग में चलो, Do not be afraid. आप भयभीत ना हो, Do not trust the world. संसार पर भरोसा ना रखें, I am with you. मैं तुम्हारे I साथ, am with you. मैं तुम्हारे I साथ, am with you always. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Oh, we hear the voice of the Holy Spirit within us. और हम अपने अंदर में पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं। As we trust in that voice and walk with the fear of God, not giving up, not being allured by the temptations of the world, then
we will have all the desires of our heart fulfilled and we will reach the other place. और जैसे हम उस मार्ग में आगे बढ़ते हैं और सारी परीक्षाओं में हम किसी भी परीक्षा में नहीं गिरते हैं, तो जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे मन में रखा है उससे हम पूरा पाते हैं, मनोरथों को पाते हैं और उस मंजिल तक पहुंचते हैं। Yes, as we delight in the Holy Spirit and go on in the midst of tribulations, trials, and all the allurements of the world. और जैसे कि हम पवित्र आत्मा पर भरोसा रखते हैं, इस संसार की सारी परीक्षाओं और परखे जाने में से जाते हैं, संसार के आकर्षण में से होकर जाते हैं, All the desires for our life on earth will be fulfilled by God. तो हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन के हमारे जो भी मनोरथ हैं उन्हें परमेश्वर पूरा करेंगे। These verses, Psalm 112, 1-10 says, ये वचन भजन संहिता 112 वचन 1 से 10 तक ये कहता है। in verse 2, your children shall be mighty in the land. वचन 2 कहता है कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर जो वंश है वो तो पराक्रमी होगा। Your children, तुम्हारे संतान, your grandchildren, तुम्हारी नाती पोती and you as children, और उसकी संतान है, you'll be mighty in the land. आप इस देश में, इस जमीन पर, पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। No devil can defeat you. कोई शैतान आपको हरा नहीं You पाएगा। will be holy. आप पवित्र होंगे And you will rise up to great heights in your career, in your studies, in your life. और आप अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। And secondly, और दूसरी बात, wealth and riches shall be in your house. धन संपत्ति आपके घर में होगी। Yes, wealth and riches I command to come into your house. और धन संपत्ति को मैं आज्ञा देता हूं कि वो आपके घर में आए। Yes, as you delight in walking in the fear of God, trusting God. और जैसे आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर के भय में चलने से प्रसन्न होते हैं। And thirdly, और तीसरी बात, righteousness shall endure in your life forever. धार्मिकता जो है वो आपके जीवन में सदा के लिए बनी रहेगी। Whatever the devil may say about you, और शैतान आपके बारे में जो कुछ भी कहे, whatever the wicked people may say against you, शायद दुष्ट लोग आपके विरुद्ध में कुछ भी क्यों न कहें, you will still be righteous. आप फिर भी धर्मी रहेंगे। And your righteousness, your great name as God's child, will rise to great heights. और आपकी धार्मिकता और परमेश्वर की संतान के रूप में आपका जो महान नाम है वो बढ़ते चला जाएगा। No wicked words or the image portrayed by the world can ever bring you down. और कोई भी तस्वीर जो संसार ने बनाई है या दुष्टों ने बनाई है वो कभी आपको नीचे नहीं गिरा पाएगी। Your righteousness will endure. आपकी धार्मिकता बनी रहेगी। Fourthly, और चौथी बात, light shall dawn in darkness. अंधकार में ज्योति होगी। The darkness may come to drown you in darkness, but your light will rise up. शायद अंधकार आएगा कि आपको पूरी तरह से अंधकार में डुबो दे, लेकिन आपका प्रकाश उदय होगा। Isaiah 60:1-3 says so. यशायाह अध्याय 60 वचन 1 से 3 यही तो कहता है। Darkness, अंधकार, deep darkness, गहरा अंधकार cover the earth. जो पृथ्वी को ढांकता है, But my glory rises upon you. लेकिन मेरी महिमा तुम्हारे ऊपर उदय होती है And kings will come to your light. और राजा तुम्हारे प्रकाश में आएंगे। Arise, उठ खड़े हो, shine, तेजोमय हो, for your light has come. आपका प्रकाश आ गया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Today you are ready आज आप तैयार हैं to have all these desires of your heart, कि आपके ये सारे मनोरथ पूरे हो जाएं, to have all these blessings कि ये सारी आशीषें आप प्राप्त come करें, upon you. जो आपके ऊपर आ जाए। Count your blessings. अपनी आशीषों को गिनते जाए, Name them one by one. एक एक करके उनका नाम लेते जाए, And you will know the great things God has done and will do for you. और आप उन महान बातों को देखेंगे जो कि परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं और आपके लिए करेंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो, Delight yourself in the Lord. अपने आप को प्रभु में प्रसन्न रखें He will give you the desires of your heart. और वो आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। Shall we commend ourselves, our heart to God? आइए हम अपने आप को, अपने हृदय को प्रभु को सौंप दें। Jesus will give you life. यीशु आपको जीवन देंगे He is the resurrection. और वही तो पुनरुत्थान है, He will make you live. वो आपको जीवित रखेंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, we thank you. हम धन्यवाद देते हैं, Thank you. धन्यवाद देते हैं, Thank you. धन्यवाद प्रभु, Thank you. धन्यवाद, We thank you. धन्यवाद, Because you are our delight. क्योंकि आप ही से हम प्रसन्न रहते हैं।
You are our delight, Lord. प्रभु आप ही से हम प्रसन्न रहते हैं। Oh, we love you, हम Lord. आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं। You are sweeter than the sweetest honey, Lord. आप प्रभु सबसे मीठे, मधु से भी मीठे हैं प्रभु। You're fairer than 10,000. आप तो हजारों हजार में सबसे सुंदर हैं। You are the brightest, more than the brightness of the lily of the valley. आप तो तराई के फूलों की उसके तेज से उससे भी ज्यादा तेजों में हैं। Oh, your love is so pure, ओ प्रभु आपका प्रेम इतना शुद्ध है and your love is everlasting. और आपका प्रेम अनंत काल का है। We love you, Jesus. यीशु हम आपसे प्रेम रखते हैं। Help us to understand your love, Jesus. मदद कीजिए यीशु कि हम आपके प्रेम को समझ पाएं। Help us to understand you, Lord. प्रभु मदद कीजिए कि हम आपको समझ पाए। Yes, Lord, we have seen the things of the world, हाँ प्रभु हमने संसार की इन बातों को देख लिया है, but now let your face shine upon us. लेकिन प्रभु अब आपका चेहरा, आपका मुख हम पर तेजोमय है, Shine upon हम us. पर तेजोमय हो। Lord, let thy delightful presence fill your children. प्रभु आपकी प्रसन्न करने वाली उपस्थिति आपकी संतानों को भर दे। He that is joined with the Lord जो प्रभु के साथ में जुड़ा है is one spirit with the Lord. वो तो प्रभु के साथ में एक आत्मा है। Let thy children be one spirit with you. प्रभु आपकी संतान आपके साथ में एक आत्मा हो जाए, Let them enjoy your love. या आपके प्रेम का आनंद उठाए, Enjoy your love. आपके प्रेम का आनंद उठाए, Enjoy your love. आपके प्रेम का आनंद उठाए। Holy Spirit, come. पवित्र आत्मा परमेश्वर Fill, भर दीजिए, fill, Lord. भर दीजिए प्रभु, Fill, Lord. भर दीजिए With प्रभु thy sweet love. अपने प्रेम से, Sweet love. अपने मधुर प्रेम से, Sweet love. मधुर प्रेम से, In Jesus' name. यीशु के नाम में Embrace your children. अपनी संतानों को गले लगाइए, All the joy of heaven. स्वर्ग के सारे आनंद के साथ That you love them. Fill their hearts. कि आप इनसे प्रेम करते हैं और आप इनके हृदय को भर दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Now let all the desires of your heart for them come to them. प्रभु इनके लिए आपके हृदय की जो इच्छा है वो इनके लिए पूरी हो जाए। Raise them to the heights of the land. इन्हें देश के ऊंचे स्थानों पर उठा के खड़ा कीजिए। Let them rise up in their studies. ये अपनी पढ़ाई में उभर कर आए, Rise up in their profession. ये अपने व्यवसाय में उभर कर आए, In the name of Jesus. यीशु के नाम में Rise up in their family. अपने परिवार में ये उभर कर आए And let them be blessed. और ये आशीष पाए। Let them become mighty in the land. ये देश में बहुत ही सामर्थी हो In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में, And let all the darkness go in Jesus' name. और सारा अंधकार चले जाए यीशु के नाम में। Let your light shine. आपकी ज्योति तेजोमय हो। And now और अब I pray for your righteousness to come upon them. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी धार्मिकता इन पर उतर आए। Let their name be righteous before everybody. प्रभु इनका नाम हरेक के सामने धर्मी का नाम हो, No more fear. कोई और डर नहीं, Full of holiness. पवित्रता से भरे हुए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now let wealth and riches come to them. और प्रभु अभी धन संपत्ति इनके पास में आ जाए In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में Let it come. ये आ जाए। And whatever they do, let it begin to prosper because they are delighting in और you. प्रभु ये आप में प्रसन्न है, इसलिए ये जो कुछ भी करते हैं ये संपन्न होते चले जाए। I pronounce this blessing upon them. मैं इन पर इस आशीष की घोषणा करता हूँ। Thank you, Lord, it's coming upon them. धन्यवाद प्रभु कि ये इन पर आ रहे हैं। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते We हैं, love you, Jesus. आपसे प्रेम करते I हैं, commend them to your loving care. इन्हें आपके प्रेमी देखभाल में रखते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Have a wonderful month. ये महीना आपका बहुत ही अद्भुत हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।